So you can see here sample are speaking question, what type of weather do you enjoy most? Okay, so optional opening optional क्या है, it's hard to say because I like all seasons but, ठीक है ना। तो ये होता है एक यानी स्टाइल है उसको स्टार्ट करने का, ठीक है। वो इट्स हार्ड टू से यानी ये कहना मुश्किल है बिकॉज आई लाइक ऑल सीजन्स, यानी सवाल आपसे हुआ व्हाट टाइप ऑफ वेदर डू यू एंजॉय मोस्ट, ठीक है। तो आप आगे से कह रहे हैं ये भी बोलने का स्टाइल होता है। इससे क्या होता है कि आपको सोचने का वक्त मिलता है। इट्स हार्ड टू से बिकॉज आई लाइक ऑल सीजन्स बट आई लाइक विंटर सीजन द मोस्ट या आई लाइक समर सीजन द मोस्ट, ठीक है। यानी ये आपको एक मज़ीद आंसरिंग टेक्निक है, ठीक है। आई वुड से समर वुड हैव टू बी माई ऑल टाइम फेवरेट। तो ये ज़रा डिफ़िकल्ट स्ट्रक्चर लिखा है, तो आप सिंपली कहेंगे कि समर इज़ माई फेवरेट सीज़न। क्या कहेंगे आप, यानी इजी भी आप कर सकते हैं आप, यानी ये आपके लिए है, समर इज़ माई फेवरेट, यानी ये सिंपल आंसर है, ठीक है। आप बात समझ गए। समर इज़ माई फेवरेट सीज़न, यहाँ से इसको नीचे ले आते हैं, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। आई वुड से इतना आप यूज़ कर सकते हैं शुरू में, आई वुड से समर इज़ माई फेवरेट सीज़न, यानी मैं ये कहूँगी, इसका क्या मतलब होता है, आई वुड से समर इज़ माई फेवरेट सीज़न। हैव यू गॉट द आइडिया, समझ आई आपको मैंने Yes, sir. जी गुड हो गया। Yes, sir. Yes, sir. ओके इसी तरह रीजनेबल एग्जाम्पल, यू नो द समर इज़ जस्ट ग्रेट, देर आर सो मैनी थिंग्स टू डू आउटसाइड, यू कैन बी नियर द वाटर, येस इफ इट इज़ टू हॉट इट्स बेटर टू हैंग आउट एट द बीच, आई रियली लव द बीच एंड वाटर स्पोर्ट्स लाइक सर्फिंग। तो वो जब अपना समर, जो बंदे समर को पसंद करते हैं, फिर आगे वो समर के बारे में बताते भी हैं कि भाई कि समर में ये चीज़ें मैं कर सकता हूँ, बाहर जा सकता हूँ धूप में, इसी तरह मैं जनाब बीच पे जाके नहा सकता हूँ, और मुख्तलिफ जो एक्टिविटीज़ होती हैं, ठीक है। यानी ये फर्दर तरीका होता है ज़्यादा बोलने का। Okay. ओ या इफ़ आई हैड टू चूज़ वन इट वुड बी समर फॉर श्योर, ठीक है। तो अगर आप कहीं पे बात को एंड कर रहे हैं तो सिंपली आप कह देंगे, ठीक है ना। और वो कह रहे हैं कि इट शुड बी फेयरली ऑब्वियस बट मेक एवरी एफर्ट टू आंसर द क्वेश्चन, डोंट रिफ्यूज और गिव अप ऑन द क्वेश्चन। कोई भी किसी भी क्वेश्चन में हमने ये नहीं कहना कि मैं जी आंसर नहीं दे सकता, ठीक है। अच्छा अब वो कहते हैं कि अगर आप ये कह देते हैं आई डोंट नो, आई कांट आंसर दैट क्वेश्चन, इसकी बजाय आप क्या करें, दैट्स अ ट्रिकी क्वेश्चन, लेट मी थिंक अबाउट दैट, या आई गेस आई वुड से दैट, ठीक है। यानी ये सारा ये यहाँ से लेकर यहाँ तक अभी तक आपने आंसर नहीं दिया, लेकिन आप क्या बात कर रहे हैं, अच्छा ये क्वेश्चन बड़ा ट्रिकी है तो मैं इसके बारे में सोचती हूँ, हाँ मैं गैस करती हूँ कि मैं ये कहूँगी। अब इतनी देर में बंदा अपनी प्लानिंग कर लेता है, यानी आपने देखा ना 1 2 3 लाइनें हैं यहाँ पर, ठीक है। समझ रहे बात को। जैसे फॉर एग्जांपल कोई आप क्वेश्चन पूछ लेती हैं मुझसे Yes, जी sir. कि जी व्हाट्स योर फेवरेट प्लेस, फॉर एग्जांपल अगर ये क्वेश्चन मेरे लिए ट्रिकी है या मुझे इसका आंसर फौरी नहीं आ रहा, तो मैं कहूँगा दैट्स अ ट्रिकी क्वेश्चन, लेट मी थिंक अबाउट दैट, या आई गेस आई वुड से दैट winter is not my favorite but the summer is my favorite season because in summer you can move around very easily, because in winter you are feeling cool, so summer is better than winter for me especially because I can move around, ठीक है। यानी ये जो 2 3 लफ्ज़ हैं ये हम एडिशनली तौर पे आंसर देने से पहले कोशिश करने के लिए ये लफ्ज़ यूज़ कर लेंगे और आगे थोड़ा सा आंसर दे देंगे, ठीक है ना। आपका तो ये इशू नहीं है आम तौर पे ज़्यादा क्वेश्चन आंसर का, लेकिन ये डिस्कशन में भी आप यूज़ कर सकते Yes. हैं ना, ठीक है। Yes. और ये बात देखें, रिमेंबर दैट एग्जामिनर्स लिप्स आर सील्ड, इसका मतलब क्या है कि एग्जामिनर के जो मुंह है वो सील्ड है, वो आपको कोई बात बता नहीं सकता, ठीक है, वो सिर्फ आपसे सवाल पूछ सकता है।
उसके पास स्क्रिप्ट होता है, उसने उसके ऊपर से आपसे पूछना है, ठीक है ना। वो जो कुछ लिखा होता है उसी के ऊपर उसने डिपेंड करना है। वो एग्जामिनर है और टेस्ट का डिज़ाइन उसको मिल गया होता है, वो उसने उसी को फॉलो करना है। बात समझ रहे हैं। Yes, sir. इसी तरह जैसे ये आपको एक और दी हुई है एग्जांपल, शुड आई टॉक अबाउट माय होम कंट्री और बॉस्टन, इट्स रियली डजंट मैटर विच वन यू स्पीक अबाउट, इट्स मोर इम्पोर्टेंट दैट यू एड्रेस द क्वेश्चन एंड एक्सप्रेस योर सेल्फ कोहिरेंटली, यानी अच्छे तरीके से लैंग्वेज के लिहाज से। इसका मतलब ये है कि आपको कभी किसी भी चीज़ पे बोलना पड़ता है कि आपका फेवरेट सिटी क्या कौन सा है या कोई भी चीज़ है, तो उसमें परेशानी होना, जिसको मर्जी फेवरेट कह दें, चाहे साहिवाल को कह दें, चाहे चीचावतनी को कह दें, चाहे कुछ भी कह दें, तो दैट डजेंट मैटर कि आप सिटी कौन सा सिलेक्ट करते हैं। लेकिन ये जहन में रखें कि जिसके बारे में आप थोड़ी बात कर सकें, ठीक है। ये ना हो कि आप लाहौर का नाम ले दें और लाहौर के बारे में आपको पता ही कुछ ना और फिर बोलते वक्त प्रॉब्लम तो होगी, ठीक है ना। Yes, sir. Yes, sir. जैसे इधर इन्होंने लिखा हुआ है, वेल आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट बॉस्टन बिकॉज आई एम रियली स्टार्टिंग टू फील लाइक दिस इज़ माई सेकेंड होम, वेल आई एम ओनली हेयर इन बॉस्टन फॉर ए शॉर्ट टाइम, सो आई टॉक अबाउट I will talk about my hometown in country, okay. वो दूसरा कह रहे हैं गेट इन द हैबिट ऑफ आंसरिंग द क्वेश्चन वाई। वाई का मतलब होता है रीज़न, ठीक है। ये आपको वाई मैंने रीज़न सिखाया भी हुआ है कि जब क्वेश्चन वाई के साथ हो तो आपने क्या बताना है। जब वाई होता है तो क्या करते हैं हम, सर क्यों का क्वेश्चन है? हाँ वजह बताते हैं ना चीज़ की, ठीक है। व्हाट्स योर फेवरेट कलर, ठीक है। उसने सवाल किया व्हाट्स ब्लू, आई थिंक एग्जामिनर वाई, आई डोंट नो आई जस्ट लाइक इट। देखें आगे से बंदा क्या कह रहा है, आई डोंट नो आई जस्ट लाइक इट, लेकिन जो बेटर आंसर है वो क्या है, व्हाट्स योर फेवरेट कलर, कैंडिडेट ब्लू, आई थिंक या ब्लू बिकॉज इट रिमाइंड्स मी ऑफ द ओशन एंड द स्काई, आई फील calm when I see the color blue, I also like to wear blue, it looks good on me. So as a A1 student you can manage simply, my favorite color is blue and I try to wear mostly blue color, ठीक है। Okay, sir. I mostly wear blue color dresses, ठीक है। I like blue color, या जो भी कलर आप पसंद करते हैं। जी अहमद आप तशरीफ़ ला चुके हैं। वालेकुम अस्सलाम। ये क्वेश्चन आंसर टेक्निक पे हम बात कर रहे हैं। आपको इसकी वीडियो मैं शेयर कर दूंगा लेटर ऑन, तो आप अभी जारी रखें हमारे साथ, ठीक है। अब इसी तरह कहते हैं कि इम्प्लीमेंट की फ्रेजेस स्ट्रेटजिकली, कि ये क्या होता है कि की फ्रेजेस, ये ऐसी फ्रेजेस होती हैं कि जो आप मोस्टली यूज़ कर सकते हैं जब भी आप बोलते हैं। जैसे ये कुछ इन्होंने दी हुई हैं कि ये जैसे कुछ सेंटेंसेस एग्जाम्पल, आई हैव लिव्ड इन माई अपार्टमेंट फॉर 2 years, वी हैव बिन मैरिड फॉर ओनली 6 months, आई हैव बिन एन इंजीनियर फॉर 14 years, आई हैव बिन स्टडिंग इंग्लिश फॉर 5 years, ठीक है। तो जब आप इन चीज़ों के बारे में बात करते हैं, आफ्टर आस्किंग ए फ्यू पर्सनल क्वेश्चन द एग्जामिनर विल मूव ऑन टू द क्वेश्चन अबाउट मोर जनरल टॉपिक्स, हाउएवर you might get caught off guard by a random question about sunshine, pets or trees in your country. If you are not sure what to say, use a phrase like that's an interesting question to buy yourself some thinking time. Here's a useful group of expression that may come in handy during the exam. तो एग्ज़ाम में क्या होता है कि ज़ाहिर है कुछ सवालों के जवाब में आपको सोचना पड़ता है, ठीक है ना। तो उसके लिए ये तो आप कह सकते हैं दैट्स एन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, ठीक है। और इसके बारे में बड़े स्माइलिंग फेस का, ओह दैट्स एन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन इन माय ओपिनियन। इतनी देर में आप अपना कुछ सोच भी लेते हैं कि मैंने क्या कहना है, ठीक है। तो ये वो वर्ड्स हैं कि आप जब अपना ओपिनियन देते हैं, टू गिव योर ओपिनियन, शो अनदर साइड ऑफ एन इशू, इन माय ओपिनियन, आई बिलीव, यानी आप इनमें से एक यूज़ कर सकते हैं, इन माय ओपिनियन या आई बिलीव, ठीक है ना। टू मी यानी मेरे लिए, टू मी का मतलब होता है मेरे लिए तो ऐसे है, आगे आप बात बता देंगे। हाउएवर ऑन द अदर हैंड
हैविंग सेड ऑन द अदर हैंड का मतलब दूसरी तरफ, ठीक है ना। जैसे हम कहते हैं जी कि फास्ट फूड, ठीक है ना, इट इज़ गुड टू ईट फास्ट फूड और नॉट। इट्स एन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन. In my opinion, fast food is so smart for you because when you don't have time, you can eat fast food very easily. You just order and get the fast food. Okay? समझ गए बात? I believe, in my opinion, या आप कह देंगे I believe fast food is the best way to eat smartly because it is easy to buy and it is easy to manage. You just order and you get the fast food ready. Okay? Okay. तो ये यानी मकसद क्या है, इन माई ओपिनियन, आई बिलीव, ये वो वर्ड्स हैं जो आप अपने आंसर के शुरू में यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, जब आपका ओपिनियन पूछा जाता है, ठीक है ना। व्हाट डू यू थिंक फास्ट फूड इज़ गुड और नॉट, ठीक है, इन माई ओपिनियन फास्ट फूड इज़ क्वाइट गुड. इफ़ यू डिडंट हियर अंडरस्टैंड समथिंग, एक्सक्यूज़ मी कुड यू से दैट अगेन, ठीक है, ये आप सवाल को, सर प्लीज़ रिपीट द क्वेश्चन, ठीक है, एक्सक्यूज़ मी कुड यू से दैट अगेन, कैन यू रिपीट द क्वेश्चन प्लीज़. तो ये आप एक्सप्रेशंस यूज़ कर सकते हैं किसी भी क्वेश्चन आंसर सेशन में. तो ये आपका कॉन्फिडेंस भी शो करता है, ये कह जाए कि आप परेशान हो जाएं कि जी ओ यार अब मैं एग्जामिनर को कुछ कहूँ या ना कहूँ. भैया अगर आपको सवाल का नहीं पता चला तो वो उसकी ड्यूटी है, वो आपको दोबारा बोल के बता देगा, ठीक है ना. हर सवाल के जवाब में अगर ऐसा करेंगे तो दैट विल बी रॉन्ग. ओके, इफ़ यू डोंट अंडरस्टैंड ए टर्म और वर्ड, व्हाट डज मीन, आई एम सॉरी आई एम नॉट फेमिलियर विद, व्हाट डज इट मीन. तो ये चीज़ बड़ी डेंजरस है कि इसमें हम आम तौर पे अगर हम हर जाहिर है कि उन्होंने कोई डिफ़िकल्ट टर्म डाल दिया है, कोई ऐसा टेक्निकल वर्ड डाल दिया आपके सवाल में, तो आप उससे स्पेशली एम्बेसी इंटरव्यू में तो अहमद आप कह सकते हैं कि ये एक स्पेसिफिक वर्ड का मीनिंग क्या है, ज़रा मुझे बता दें. बात ये आपको जब पूछना आता होगा ना तो फिर कोई मसला नहीं है, ठीक है, क्योंकि जो इंटरव्यूज़ होते हैं, जो एम्बेसी इंटरव्यू होता है उसमें आप किसी वर्ड का मीनिंग उससे पूछ सकते हैं कि आपने ये टर्म यूज़ की है. ज़ाहिर डिफ़िकल्ट टर्म अगर वो यूज़ कर लेता है या कोई टेक्निकल वर्ड यूज़ कर लेता है तो जाहिर है कि वो बंदे को पता नहीं. जैसे आप फ्लेक्स का काम करते हैं तो आप डाया का लफ्ज़ यूज़ करते हैं, इसका डाया क्या होगा, इसका डाया क्या होगा, ऐसा करते हैं अहमद. यस सर. तो अब हमें तो नहीं पता डाया क्या होता है, मुझे भी लफ्ज़ सुना हुआ है ना, मुझे नहीं पता डाया क्या है. तो जब अगर मुझे इसका समझना होगा तो अब मैं कहूँगा व्हाट डज डाया मीन, प्लीज़ एक्सप्लेन मी. तो जब आप एक्सप्लेन करेंगे तो मुझे क्लियर हो जाएगा, मैं उसके बारे में बात भी कर सकूँगा, ठीक है ना. अब देखें यही बात है, फेसिंग अ डिफ़िकल्ट और स्ट्रेंज क्वेश्चन, बाय योरसेल्फ सम टाइम विद दीज फ्रेजेस, दैट्स एन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन. आई वुड से आई हैवंट थॉट अबाउट इट बिफोर बट आई वुड से, आई कांट से फॉर श्योर बट, यानी इसका मतलब ये है कि आप सवाल का जवाब तो आपने देना ही देना है जो भी आपसे सवाल हो जाए. तो लेकिन ये होता है कि इससे आप अपना टाइम बाय करते हैं कि आई वुड लाइक टू से दैट, क्या लफ्ज़ यूज़ करते हैं, आई वुड लाइक टू से दैट. तो ये देखें इतने टाइम में आपको काफ़ी का वक्त मिल गया, यानी आप ये कह सकते हैं आई वुड लाइक आगे जो भी कहना है, ठीक है ना, आई वुड लाइक टू से दैट, ठीक है. और इससे पीछे आपने ये भी सीखा है इन माई ओपिनियन, इनमें से कोई भी आप यूज़ कर सकते हैं. अगर पिछले सवाल में आपने आई वुड लाइक टू से दैट यूज़ किया है तो अगले में आप इन माई ओपिनियन यूज़ कर लें, ठीक है, और उससे अगले में आप आई बिलीव यूज़ कर लें. सबसे आसान और क्या है जी, आई थिंक, ठीक है. I think. Yes, sir. तो ये देखें आई वुड लाइक टू से दैट, इन माई ओपिनियन, आई बिलीव, आई थिंक. तो ये आप आपस में जब सवाल जवाब करते होते हैं ना तो ये आप इरादतन यूज़ किया करें ताकि आपको आदत पड़ जाए. उससे क्या होता है कि आपको थोड़ा टाइम मिल जाता है ना, एक लम्हा 2 लम्हे, और एक लम्हा ही काफ़ी होता है बंदे को किसी भी चीज़ के बारे में सोचने के लिए, ठीक है. Yes, sir. तो ये देख लें अहमद, ये पूरी एक फ़ाइल है, इसमें जी ये चीज़ें ये सर मैं आप वो जी जी सबसे लास्ट वाला, सर वो मैं स्क्रीनशॉट लेने लगी थी, वो प्रॉब्लम पड़ गया. So in English you should say in English, sir, I want to take screenshot of the last screen. So now you can take. Ask in English always. Okay.
ले ली स्क्रीनशॉट? यस सर। आपको स्क्रीन नज़र आ रही है? यस सर।